वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका एमसीक्यू जो है 24 से लेके 30 तक क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। अभी तक आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर से रिलेटेड 1 से लेके 23 एमसीक्यू के बारे में बता दिया है, राइट। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12th अकाउंटेंसी। उसमें आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू अवेलेबल है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसका भी वीडियो क्या है, अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू 24 से लेके 30 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। कहने का मतलब है देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, आपका अजय और विजय, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट्स को बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, आपका इक्वली 1:1, ठीक है। बोलता है ए ड्रॉस, मतलब ए क्या कर रहा है, निकाल रहा है रेगुलरली, मतलब रेगुलरली निकाल रहा है 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यानी जो आपका ए है हर मंथ क्या कर रहा है, निकाल रहा है हर मंथ के, क्या बोलता है, एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर मंथ के लास्ट दिन को, हर मंथ के लास्ट दिन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, आपका 30 अप्रैल, 31 मई, इस तरह से हर मंथ के लास्ट में क्या कर रहा है, वो पैसा निकाल रहा है। और कितना मंथ तक निकाला है, 6 मंथ तक। कितना मंथ तक, 6 मंथ तक, ठीक है। बोलता क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका एट रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी आप क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालें, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, एट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो क्या 6 बार निकाला तो 6 बार कैलकुलेशंस करेंगे, नहीं। हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज पीरियड। क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज पीरियड बोले, एवरेज टाइम बोले, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आपका एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, निंजा टेक्निक से। किससे, निंजा टेक्निक से। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप एवरेज पीरियड आसानी से निकालने के लिए सीख जाएंगे। चाहे आपका मंथली रहे, क्वार्टरली रहे, हाफ ईयरली रहे, हर मंथ के पहली तारीख को निकाला, हर मंथ के मिड में निकाला, हर मंथ के लास्ट डेट को निकाला, आपका 6 मंथ तक निकाला, 9 मंथ तक निकाला, कोई भी आपका सिचुएशन रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में निंजा टेक्निक दिया हुआ है, वो आप वीडियो देख के एवरेज पीरियड आसानी से निकालने के लिए सीख जाएंगे। कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हुआ, कैलकुलेट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 5% पर एनम। अब जगह का कमी है, मैं यहीं पे आपको निकाल के दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। क्या होगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले देखिए कि टोटल ड्राइंग्स कितना है, कितने मंथ तक निकाला, 6 मंथ तक निकाला, और कितना निकाल रहा है आपका 6000, तो 4000, कितना निकाल रहा है आपका 4000, तो 4000 और गुना कितना हो गया 6, तो आपका 4 छक्के कितना होता है आपका 24,000। तो आपका कितना टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया, 24,000। कितना हो गया, 24,000, ठीक है जी। आपका हो गया ना, 4000 निकाल रहा है, कितने मंथ तक, 6 मंथ तक, तो आपका क्या हुआ, 6 चौके 24, यानी 24,000। यानी टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ, 24,000। ऐसा नहीं कि 4000 पे निकाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24,000। उसके बाद आपका बोलता है एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है निंजा टेक्निक वाला, एक बार देख लीजिएगा। कोई भी सिचुएशन रहे, आसानी से आप एवरेज पीरियड, एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए सीख जाइएगा। तो देखिए मैं उसी को बुद्धि, मतलब उसका मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। 6 है, जिसका मैं आधा कर दूंगा, 3 हो गया, और आपका हर मंथ निकाल रहा है तो ड्यूरेशन हो गया 1, ठीक है। तो आपका 1 का आधा हो गया क्या, 0.5, ठीक है। तो आपका एंड निकाल रहा है, यानी आपका 3 में क्या करेंगे, आपका 0.5 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2.5। कितना बचेगा, 2.5, ठीक है। 2.5 क्या होगा आपका बचेगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरा,
12, ठीक है जी। और कितना मंथ है आपका, कितना मंथ है आपका, सॉरी कितना आपका है 5%, तो 5 बाय कितना हो जाएगा मेरा, 5 बाय कितना हो जाएगा मेरा 100, ठीक है जी। ये हम लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब ये 2.5 मंथ कैसा आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है निंजा टेक्निक वाला, एवरेज पीरियड निकालने वाला देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो कितना हो गया 24,000, फिर हो गया 2.5, फिर कितना हो गया 5% है ना, डिवाइडेड बाय कितना कर दें 12, यानी कितना है आपका 250, कितना है आपका, कितना है आपका 250, यानी 250 क्या हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन हो गया मेरा, डी। राइट आंसर कौन हो गया मेरा, डी, यानी आपका 250 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है जी। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए 25 में क्या बोलता है, विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट defines partnership as the partnership relation between person who have agreed to share profits of a business carry on by all or any one of them acting for all। कहने का मतलब है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 सेक्शन 4 के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है, तो ये आपको बोलता है कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 4 के अनुसार, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। ये जो डिफिनेशन दिया गया है ना, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, आपका बिजनेस कैरी आउट बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो आपका डिफिनेशन दिया गया है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार, ठीक है जी। तो 25 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, बी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है, अ पार्टनर इज अ फर्म, यानी जो पार्टनर है वो फर्म का क्या है, ऑनर, बिल्कुल सही बात है। पार्टनर्स क्या है, फर्म का क्या होगा, ऑनर होगा। एजेंट, बिल्कुल एजेंट की तरह भी क्या करता है, काम करता है। जो आपका पार्टनर्स है ना, वो फर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एजेंट की तरह क्या करता है, काम करता है। तो एजेंट भी है, तो क्या ए बी दोनों आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, बोलता है क्या, ऑनर एंड एजेंट, ठीक है जी, यही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर, यानी जो आपका पार्टनर्स है वो फर्म का क्या है, ऑनर भी है और साथ में क्या है आपका एजेंट भी है। तो ये आपका क्या होगा राइट आंसर। 26 का कितना हो जाएगा आपका सी। और डी में क्या बोलता है, सर्वेंट, नौकर नौकर नहीं है जी, ऑनर है, ठीक है। तो आपका 26 का कौन सा आंसर हो गया आपका सी। 27 का बात करते हैं, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है, तो बताइए इसमें कौन सा इक्वल रेशियो है आपका, ये वाला, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, कौन होगा आपका सी। ये तो एकदम सिंपल है, क्या है, सी। 3 पार्टनर है तो आपका कितना हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। मान लेते 2 पार्टनर रहता, 2 पार्टनर रहता तो 1/2 1/2। 2 पार्टनर रहता तो मान लेते कितना पार्टनर रहता, 4 पार्टनर, ये 2 पार्टनर वाला है, 4 पार्टनर तो 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये डिपेंड करता है कि कितना पार्टनर्स है। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है तो 1/3 1/3 1/3। 2 पार्टनर्स रहता तो 1/2 1/2। 4 पार्टनर्स रहता तो 1/4 1/4 1/4 1/4। मान लेते 5 पार्टनर्स रहता तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। तो आई होप बातों को समझ गए होंगे। तो 27 का राइट आंसर कौन है आपका, सी। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोलता है, बोलता है ए ड्रॉन्स ₹1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देखिए ए जो है ना हर मंथ के लास्ट डे को निकाल रहा है, हर मंथ के लास्ट डे को निकाल रहा है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोलता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5% पर एनम, देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी क्या होगा। तो देखिए इसमें ये नहीं बता रहा कि 9 मंथ तक निकाला, 6 मंथ तक निकाला, 3 मंथ तक निकाला, नहीं जिक्र है। तो आप मान के चलिए पूरा साल निकाला है, क्या निकाला है, पूरा साल। इस क्वेश्चन में जिक्र था 6 मंथ, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग बनाए। इसमें आपका जिक्र नहीं है कितना मंथ तक निकाला, तो आप मान के चलेंगे पूरा 12 महीना निकाला और हर मंथ के लास्ट डे निकाला। लास्ट डे निकालेगा, हर मंथ के लास्ट डे निकालेगा पूरा 1 साल तक। तो हम लोग क्या करते हैं 5.5 मंथ पे 5.5 मंथ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख है एवरेज पीरियड निकालने का निंजा टेक्निक। एक बार कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ आप देख लेंगे, कभी भी एवरेज पीरियड आप निकालने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे कोई भी आपका सिचुएशन दिया हुआ क्वेश्चन में रहे। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका देखिए जगह तो नहीं ना है, मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ निकालने का। चलिए यहीं पे कोशिश करता हूँ, क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या है
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपका कितना निकाला 1000 पर मंथ, तो 12 महीना निकाला तो टोटल कितना निकाला होगा 12,000। कितना निकाला होगा 12,000। उसके बाद क्या बोलता है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ लास्ट डे निकाल रहा है तो 5.5 मंथ पे कैलकुलेट होगा, 5.5 मंथ और 12 से, और उसके बाद कितना आपका परसेंट है 5%, तो हो जाएगा 5/100। ठीक है जी, ऐसा हम लोग लिखेंगे। आपका 12,000 5.5 डिवाइडेड बाई 12 12 मंथ है और 5% है तो 5/100। अब इसको देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 12,000, उसके बाद हो गया 5.5, उसके बाद कितना हो गया आपका 5, और उसके बाद कितना हो गया डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, तो आ गया 275। कितना आ गया आपका 275, 275। ठीक है, अब देखिए राइट आंसर कौन है आपका 28 में 325 275 ये वाला, यानी जो बी है ये क्या है आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा आपका बी। 28 का राइट आंसर कौन है आपका 275, यानी कौन है बी। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात, वीडियो क्या करेंगे अपने फ्रेंड में क्या करेंगे शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इससे क्या होगा उन लोगों का भी कुछ क्या हो जाएगा हेल्प हो जाएगा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो 28 का कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बी। अब 29 का बात कर लेते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए यहीं पे अगर हड़बड़ में जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो मुझे पता है आप 6% बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोल देंगे 6%, गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन को पढ़िए। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है आपका, द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन नहीं पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या आपका पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, सीधा सा बात है। 8%, 6%, 9% नहीं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बोलेंगे सर आप तो समझाते थे दिया जाता है 6% पार्टनर्स लोन पर। किस पे, पार्टनर्स लोन। और यहाँ पर क्या है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे किसी तरह का इंटरेस्ट वगैरह दिया नहीं जाता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड। तो आप क्या लिखेंगे नॉन ऑफ दिस। हाँ, अगर आपका पार्टनर्स क्या करता लोन देता फर्म को तो फर्म उस लोन पे पार्टनर्स को कितना परसेंट के रेट से देता, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो 29 का कौन हो गया आपका डी आंसर। उसके बाद एक 30 देख लेते हैं। बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है, एन एक्सपेंडिचर है, एन अप्रोप्रिएशन, अगेन नॉन ऑफ दिस। एप्रोप्रिएशन है जी, क्या है एप्रोप्रिएशन है, क्या है एप्रोप्रिएशन है, बात समझे ना। अब एप्रोप्रिएशन क्यों उसको समझिए। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है या इनकम है, जैसे पार्टनर से रिलेटेड फर्म के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सब क्या एप्रोप्रिएशन है। एक और हो सकता है इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहे, चाहे पार्टनर सैलरी रहे, चाहे पार्टनर्स कमीशन रहे, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहे, ये सब एप्रोप्रिएशन है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। बात समझे ना। तो यहाँ पर क्या बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है एप्रोप्रिएशन। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहे, पार्टनर सैलरी रहे, पार्टनर्स कमीशन रहे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहे, सब आपका क्या है एप्रोप्रिएशन। कोई भी मिलेगा तो एप्रोप्रिएशन क्या कीजिएगा आप उसको बोलिएगा। तो 30 का राइट आंसर कौन है आपका बी। तो आई होप ये सारी बातों को आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में और जितने एमसीक्यू बन सकते हैं इस चैप्टर का बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।